के कि जो नेता आपके सामने आकर वादे करता है उन वादों को निभाना उसका धर्म होता है। आपको एक सीएम चाहिए, एक मजबूत नेता, एक मजबूत पार्टी जो असम के अस्तित्व को मजबूत करे। जय असम, जय असम। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। आज कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर प्रियंका गांधी ने 5 गारंटियों का ऐलान किया है। जी हां, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 5 रियासतों में, 5 का मतलब है कि जिनमें से एक पुडुचेरी जो मरकज के ज़ेर इंतजाम रियासत है, यानी असम, केरल, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, इन 5 रियासतों में इंतखाबात होने हैं। तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। असम में भी इंतखाब होने हैं और असम में 3 मरहलों में इंतखाब होने हैं। जाहिर है कि असम में जो मौजूदा हुकूमत है वो बीजेपी की हुकूमत है, उसके साथ कुछ और पार्टियां भी हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने वहां पर अपनी हिकमत अमली में जबरदस्त तब्दीली की है। कांग्रेस एक अलायंस के साथ मैदान में है। आज तेजपुर में प्रियंका गांधी ने वहां पर एक बहुत बड़ी रैली की और 5 गारंटियों का ऐलान किया कि अगर सरकार बनी तो क्या है वो गारंटियां। आप बने रहें। पहले 4 अहम खबरें, तो ये 4 अहम खबरें हैं। इसमें से पहली खबर आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार जो महंगाई की मार आवाम पर पड़ रही है। गैस महंगी होती जा रही है, पेट्रोल डीजल महंगे हो गए हैं, सीएनजी पीएनजी महंगी हो गई है और इसका असर अब बाजार में तमाम तरह की अशिया पर पड़ रहा है, खुर्दनी अशिया पर और किरायों पर पड़ रहा है। तो दिल्ली में बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस के कारकुनों ने हल्ला बोल किया। इसमें काफी बड़ी तादाद में समाजी कारकुन और तलबा तंजीमें भी इसका साथ दे रही थी। दूसरी अहम खबर है, मरकजी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। दरअसल सीबीआई, ईडी, एनसीबी और एनआईए जैसी जो मरकजी जांच एजेंसियां हैं, इनमें सीसीटीवी लगाने का यह मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को फटकार लगाते हुए कहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि मरकजी हुकूमत अपने पैर पीछे खींच रही है। अदालत ने कहा कि यह शहरियों के जो उनके हुकूक हैं उससे जुड़ा यह मामला है और अदालत शहरियों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको लेकर अदालत फिक्रमंद है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को कहा है कि वो उसके सुनवाई टालने को, बहाने की इस मंजूरी को वो मंजूर नहीं करता, यानी सुनवाई टाली जाए इसको अदालत ने बहाना माना और अदालत ने कहा कि वो इस बहाने को मंजूर नहीं करता। अदालत ने कहा कि आप अदालत का जो ऑर्डर है उसका आप एहतराम नहीं करते, इज्जत नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को हिदायत दी है कि मरकज 3 हफ्तों के अंदर कोर्ट को इस बारे में इत्तला दे कि मरकजी एजेंसियों के लिए कितना फंड जो है वो आवंटित किया गया है, कितना फंड एलोकेट किया गया है। तीसरी अहम खबर है, हाथरस से जुड़ी है। फिर से एक बार हाथरस सुर्खियों में है। लगातार हाथरस, उत्तर प्रदेश के कई हलकों से खबरें आती हैं। एक रोज कबल भी आपको हमने अलीगढ़ की खबर दी थी। आज हाथरस से फिर एक ऐसा वाकया पेश आया है। वहां से खबर है कि एक ऐसे शख्स ने जिसकी बेटी को कुछ लोग छेड़छाड़ कर रहे थे और उस शख्स ने उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाई, उसे रोका टोका, पुलिस में शिकायत की। नतीजा यह हुआ कि जिन लोगों को रोका गया था बाद में उन लोगों ने उस शख्स को, यानी उस लड़की के वालिद को गोली मार दी। यह है लॉ एंड ऑर्डर और इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और चौथी और आखिरी खबर है, यह हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर की जो सरहदें हैं, उस सरहद पर जो जंगबंदी की खिलाफ वर्जी न करने का जो अहद किया गया था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के डीजीएमओ लेवल की बातचीत में, उसका असर अब यह साफ नजर आ रहा है कि सरहद पर बंदूकों की आवाजें न के बराबर हैं, या यूं कह लें कि बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन अब वहां सरहदी इलाकों में तालीम का जोर है। बच्चे घरों से निकल रहे हैं बेखौफ और वहां तालीम यानी पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कि जो नेता आपके सामने आकर वादे करता है उन वादों को निभाना उसका धर्म होता है। आपको एक सीएम चाहिए, एक मजबूत नेता, एक मजबूत पार्टी जो असम के अस्तित्व को मजबूत करे। जय असम, जय असम।
चुनाव की आज गारंटी 5। आज प्रियंका गांधी असम के तेजपुर में एक रैली से खिताब कर रही थी। रैली में काफी बड़ी तादाद में वहां पर लोग उनको सुनने के लिए आए थे और इस दरमियान प्रियंका गांधी ने उन्हें खिताब करते हुए यह कहा कि अगर कांग्रेस की हुकूमत बनती है, यानी कांग्रेस के साथ कई अलाइज हैं, AIUDF है और भी कई पार्टियां हैं। अभी हम अपने नुमाइंदे से जाएंगे और इस बारे में तफसील लेंगे। और तो वो क्या करेगी, कांग्रेस पार्टी 5 ऐसे खास ऐलान क्या करेगी और क्या चीजों को वो लागू करेगी, जो कि सबसे अहम, जो प्रियंका गांधी ने बताया कि सबसे पहली और सबसे अहम जो चीज है वो है का, यानी CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सुनते हैं प्रियंका की 5 गारंटियों को। वो 5 गारंटी ये है कि सबसे पहले जब हमारी सरकार बनेगी तो के ये कानून लागू होगा जिसके तहत यहां पे का लागू नहीं हो पाएगा। ये सबसे पहली है। दूसरा कि बिजली के 200 यूनिट आपको मुफ्त में मिलेंगे हर महीने। इसका मतलब है कि 1400 रुपए आपके बच जाएंगे बिजली के बिल से हर महीने। तीसरा गारंटी कि जो मेरी बहनें घर संभालती हैं, अपनी मेहनत से अपने पूरे परिवार की परवरिश करते हैं, बच्चों की परवरिश करते हैं और सबका देखभाल करती हैं, जिनको आज तक पूरी तरह से सम्मान नहीं मिला, उन बहनों को 2000 रुपए हर महीने गृहिणी सम्मान के तौर पर मिलेगा। तो चौथी जो गारंटी है वो गारंटी खास उन महिलाओं के लिए है, उन श्रमिकों के लिए है जो चाय के बागान में काम करती हैं। और क्या गारंटी है ये कि उनको 365 रुपए का वेतन मिलेगा। 5वां जो गारंटी है उसके तहत कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो कम से कम 5 लाख सरकारी नौकरियां बनेंगी। वो 5 गारंटी ये है कि सबसे पहले जब हमारी सरकार बनेगी, तो आपने सुना, प्रियंका गांधी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो CAA यानी का लागू नहीं होगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि जो घरेलू खवातीन है, जो शादीशुदा खवातीन है, उन्हें 2000 रुपए माहाना एक रियायत यानी भत्ते के तौर पर दिया जाएगा। चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों को भी जो रोजाना की जो उसकी उजरत वो बढ़ाई जाएगी। और भी कई ऐलानात किए हैं। इस बारे में हम खास तौर से गुफ्तगू करेंगे कि इस वक्त असम का चुनावी माहौल कैसा है और किस तरह के वादे बाकी जो दूसरी पार्टियां भी हैं, बीजेपी है या दूसरी और अहम पार्टियां हैं, वो क्या कर रही है। हमारे साथ निरोय भट्टाचार्य जुड़ रहे हैं, एसोसिएट एडिटर हैं न्यूज 18 के। हमारे साथ अजय सहरावत हैं, तर्जुमान बीजेपी के। रमन झा हैं, तर्जुमान कांग्रेस। और चंपक कालिता है, तर्जुमान AIUDF, बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है। निरोय, मैं सबसे पहले आपके पास ये सवाल लेकर आता हूं, जो हमारे नुमाइंदे हैं। निरोय, मैं ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जो ये बात कही है कि हमारी सरकार, यानी कि कांग्रेस के साथ अब जो ताजा जानकारी क्या है, कौन कौन सी पार्टियां आ चुकी हैं और क्या अहम ऐलान किया गया, क्या वहां पर माहौल दिखा आपको? जी देखिए, अगर कांग्रेस की अलायंस की बात करें या ग्रैंड अलायंस की बात करें तो कल BPF, बोडो पीपल्स फ्रंट, जो इससे पहले बीजेपी के साथ थे, वो अब बीजेपी का साथ नहीं है और कल वो फिर से कांग्रेस के साथ जुड़ गया या ग्रैंड अलायंस के साथ जुड़ गया। और ग्रैंड अलायंस के साथ BPF के जुड़ने के साथ ही ग्रैंड अलायंस की जो अब पार्टियां हैं वो कुल मिला के 7 पार्टी है। अब कांग्रेस इस कवायद में है कि और 2 नए पार्टी जो CAA के विरोध में है, वो है AJP, जो आसू से निकल के एक राजनीतिक दल गठन किया है उन्होंने, और एक KMSS से निकल के जो राइजर दल है। ये 2 रीजनल पार्टी है। वो रीजनल पार्टी का के इशू मुद्दे पे ही लोगों के पास जा रहे हैं और उसी मुद्दे से, और यहाँ की जो एथनिसेंट्रिक मुद्दे हैं या लोगों की जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों के साथ वो
चुनाव लड़ेंगे। तो ये दो पार्टी को अपने में शामिल करके उस ग्रैंड अलायंस को और मजबूत करने की कवायद में कांग्रेस है। फिलहाल ये 7 पार्टियों के साथ कांग्रेस अब ग्रैंड अलायंस में अपने जो सीटों की बंटवारा है या कहां पे उनको साझा जो कैंडिडेट या उम्मीदवार देंगे, इसका लेखा जोखा किया जा रहा है, क्योंकि 7-8 तारीख के अंदर पहले चरण के लिए जो फरिश्त है या लिस्ट है उसको जारी करना है हर पार्टियों का। अब ग्रैंड अलायंस की तरफ से अगर लिस्ट होगा तो साझा उम्मीद पर कहां दिया जाएगा ताकि ये बीजेपी को टक्कर दे सके। चलिए अब आप बने रहे हमारे साथ, मिलोए हमारे साथ अजय सहरावत है, बीजेपी के तर्जुमान है। अजय, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने जब आज 5 गारंटियों का ऐलान किया तो उन्होंने इस बात को जोर दिया, इस बात पर कि सबसे पहली गारंटी वो है CAA, यानी असम में CAA लागू नहीं होने दिया जाएगा। तो क्या ये आपके लिए एक अच्छा मौका है अजय कि आप CAA को भुनाएं कि अगर हम बरकरार रहे तो हम इसे लागू करेंगे, और अगर हमारी सरकार नहीं रहेगी और अपोजिशन की सरकार आ जाएगी तो वो CAA को लागू नहीं होने देगी? देखिए, प्रियंका वाड्रा गांधी जी ने जो भी स्टेटमेंट असम में जाकर दिए, मैं पहली बात तो उनको मानता हूं कि उनको शायद असम की पॉलिटिक्स के बारे में उतनी नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि वो यूपी में आके कुछ और बोलती हैं, पंजाब में आके कुछ और बोलती हैं, असम में जाके कुछ और बोलती हैं। आज उन्होंने CAA पे कमेंट दिया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। मुझे नहीं लगता उन्होंने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के कभी बिल को भी पढ़ा होगा गलती से, उस बिल में है क्या। लेकिन बिल के नाम पर झूठ बोलना, लोगों को बरगलाना और सेंटर के अगेंस्ट एक एंटी स्टेट एजेंडा को तय करना, ये गांधी परिवार की नियति में आ चुका है। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, जहां पर भी जाते इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। अभी मैं उनकी 5 कंडीशन सुन रहा था, उन्होंने मैनिफेस्टो में रिलीज किया कि हम CAA को नहीं लगने देंगे, वो तो सेंटर का बिल है, तो आप उसमें कैसे उसको रोक पाएंगे। सबसे बड़ी बात तो सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि हम गृहिणियों को 2000 रुपए दे देंगे, हम 200 यूनिट बिजली की फ्री दे देंगे। मैं इनसे सिर्फ इतनी सी बात पूछना चाहता हूं, पंजाब में कांग्रेस की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, महाराष्ट्र में या अलायंस में कांग्रेस की सरकार है, कितनी स्टेट में इन्होंने 5 लाख लोग जॉब दे दी है, कितनी स्टेट में इन्होंने 200 यूनिट की बिजली फ्री कर दी है, कितनी स्टेट में इन्होंने लोगों के लिए वेलफेयर के काम कर रमन जो कांग्रेस तर्जुमान हमारे साथ मौजूद है। रमन, आपको इसका जवाब देना है जो अजय सहरावत सवाल कर रहे हैं। देखिए, अभी भाजपा के जो प्रवक्ता है बोल रहे थे, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूं क्लियर। जी रमन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मुझे मिल रही है जी। तो मैं सबसे पहले उसका कहना चाहूंगा कि जब भी वो के बारे में बोले राज्य के बारे में, तो वहां के राजनीतिक प्रत्यक्ष को जान लो, और उन्हें राजनीतिक ज्ञान नहीं है। अमेंडमेंट एक्ट बिल क्या है वो उसे भी पढ़ लें, क्योंकि असम के लोग ये आम जनता जो असम की है उसका विरोध कर रही है। और आपने देखा होगा, मैंने जो अभी गमछा पहना है उस गमछे पे भी हाथ के चिन्ह के नीचे लिखा और क्रॉस का चिन्ह है। जो हम असम के लोग क्या कर रहे हैं, अपना ये संबंध गमछा है उनका, असम के लोगों का, जो हम यह कर रहे हैं कि हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इसको इसलिए नहीं मान रहे कि हमने पहले ही 24 मार्च 1971 से पहले जो भी विदेशी यानी कि बांग्लादेश से आए थे, पाकिस्तान, उनको हमने मान लिया है, उनके नागरिकता को भी मान लिया है। लेकिन उसके बाद जो लोग आएंगे उसे हम असम में नहीं चाहते हैं, तो केंद्र सरकार एक्ट असम को बाहर कर दे। हाँ, तो प्रियंका गांधी जी ने वही कहा कि असम में यह लागू नहीं होगा और हम इसे न्यूलिफाई करेंगे कानून को, क्योंकि सचमुच भारत में पहले से ही एक एक्ट है जो यह कहता है कि 12 साल कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आता है, सरकार के कानून को राज्य सरकार ना माने, ये कौन सा कानून और कौन सा प्रावधान है, इसके चलते आप मुझे इसकी सच्चाई बता दें। केंद्र सरकार राज्यों से अगर गैर कानूनी ढंग से या फोर्स करती है कानून को, आ पा रही है। मैं चंपक कलिता के पास जाऊंगा। रमन झा, थोड़ा इंतजार कीजिएगा आप। चंपक कलिता हमारे साथ मौजूद हैं, AIUDF है तर्जुमान AIUDF के तर्जुमान है। चंपक कलिता साहब, मेरा सवाल यह है कि क्या वाकई CAA इतना बड़ा मुद्दा है कि कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस का अलायंस जिसमें आप भी शामिल हैं वो CAA के नाम पर यह चुनावी बेड़ा पार लगा लेगी? देखिए, ये CAA वाकई एक बड़ा मुद्दा है असम में। आपको मालूम होगा वो दिसंबर महीना में असम में जो CAA जब खारिज किया गया, लाया गया था, तो उसके खिलाफ में 5 लोगों ने शहादत दी। कई 12-15 दिन तक इंटरनेट बंद करना पड़ा, 4-4 दिन गुवाहाटी में कर्फ्यू लगाना पड़ा। ये एक बड़ा मुद्दा वाकई है।
लेकिन इसके साथ कई और बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, महंगाई है, पेट्रोल डीजल ये है। लेकिन आपको मैं एक बात जोड़ देना चाहता हूँ कि ये CAA इतना बड़ा, इतना अच्छा अगर बिल है तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री JP नड्डा इतना बार असम आया लेकिन एक बार भी CAA के नाम पे वोट नहीं मांगा। और आपने जो भाजपा का साथी को प्रश्न पूछा था कि आप CAA को क्यों नहीं भुना रहे हो, क्योंकि अगर CAA को ये भुनाने जाएंगे तो ये उल्टा पड़ जाएगा। इसीलिए हम लोग फोर्स करेंगे कि इनको CAA के बारे में आना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये लोग टोटली CAA से असम का इंतखाब में कन्नी काट रहे हैं। और एक बात, ये जो 5 गारंटी दिया है ये वाजिब गारंटी है। और जहां तक AIUDF का सवाल है, हम लोग इस 5 गारंटी के साथ और एक गारंटी जोड़ना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं हम लोग का गठबंधन का जो हुकूमत आते ही पहले काबीना में ही जो मदरसा बंद किया गया उस कानून को हम लोग रद्द करने का जो आपका अध्यादेश है वो पहला कैबिनेट में वो अध्यादेश हम लोग लाएंगे। तो मदरसे ही नहीं बंद किए गए बल्कि संस्कृत स्कूलों को भी बंद किया गया। नहीं, आपको मैं बताऊं, लेकिन मदरसा का जो आपका जो एक्ट है उसमें संस्कृत तो वर्ड ही नहीं है, मदरसा रिपीलिंग बोल के है। ठीक है। मैं अजय सहरावत साहब जो हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के तर्जमान, उनका यह कहना है कि CAA को कांग्रेस के लीडरों ने ठीक से पढ़ा समझा ही नहीं है, सिवाय ये कि आवाम को गुमराह करने के। मैं यही चाहता हूं, मैं बोल रहा हूं कि आगे असम में उनके लीडर आम जनता को समझा दे इसलिए बिल क्या है। आज हमारे अजय सहरावत जी, मैं आपके पास ही आता हूं कि जी। ये तो अच्छा मौका हो सकता है आपके लिए कि अगर CAA के नाम पे विरोधी पार्टियां वो अवाम को गुमराह कर रही हैं तो बीजेपी वहां जाकर उसके अच्छे जो फायदे हैं उसको गिनाए। लेकिन जो AIUDF के लीडर वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े लीडर वहां पहुंचे, उन्होंने CAA को टच ही नहीं किया, उसका नाम ही नहीं लिया। देखिए, कांग्रेस हमेशा से डेस्परेट पॉलिटिक्स करती आई है जब से सत्ता से बाहर हुई है। चाहे वो दिल्ली में दंगों में हाथ हो तब भी कांग्रेस थी, चाहे वो आसाम के दंगों की बात हो वहां पर भी कांग्रेस थी। कांग्रेस किसी भी बिल को बरगलाने के लिए आज तैयार बैठी है, चाहे वो CAA का बिल हो, चाहे वो फार्मर का बिल हो। क्यों? क्योंकि वो डेस्परेटली सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन जितनी भी 5 शर्तें आज प्रियंका वाड्रा गांधी जी ने जाके जो अनाउंस करी हैं, मैं सिर्फ एक ही बात, बहुत सिंपल सी बात पूछना चाहता हूं, अगर कल को भाजपा की सरकार बन जाएगी वहां और बन गई तो क्या आप CAA के ऊपर लोगों को बरगलाना बंद कर देंगे? और ये जो 5 गारंटी आपने ऑफर करी है, जो कांग्रेस ने ऑफर करी है, क्या किसी भी कांग्रेस ड्रिवन स्टेट के अंदर इन 5 गारंटी में से कोई भी एक कंडीशन लागू है क्या? कोई एक कंडीशन भी दी है क्या? और मैं कह रहा हूं, अगर हम पूरे पूर्ण बहुमत से आसाम में जब सरकार बना लेंगे तो CAA पर लोगों को बरगलाना क्या कांग्रेस बंद कर देगी? लेकिन CAA पर तो पंजाब, राजस्थान और यहां तक कि बंगाल, यहां तक कि आपके साथ जो आप सरकार में हैं बिहार, वहां पर भी जो है सरकारों ने असेंबली में ये बाकायदा रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि हम NPR नहीं होने देंगे, हम NRC लागू नहीं होने देंगे, हम CAA लागू नहीं होने देंगे। आपको याद ही होगा बिहार में भी हुआ था। बहरहाल मैं थोड़ा चलता हूं निलॉय भट्टाचार्य के पास। निलॉय काफी गहरी पकड़ रखते हैं वहां के सियासत में। निलॉय, मेरा सवाल आपसे यह है कि जिन 5 गारंटियों का ऐलान किया है प्रियंका गांधी ने, जाहिर सी बात है कि इसमें कांग्रेस पार्टी का और जो अलाइज है उनका भी कंसेंसस रहा होगा। क्या निलॉय आपको लगता है कि ये 5 ऐसे मुद्दे हैं जो आने वाले चुनाव में जो अभी होने वाले हैं उस पर वाकई असर डालेंगे? देखिए, अगर CAA की बात करें तो CAA को यहाँ पे लागू नहीं करने दिया जाएगा, ये कांग्रेस का कहना है और लगभग सभी राजनीतिक दल जो ग्रैंड अलायंस में उनका कहना है। बनस्पत ये कि क्लॉज 6 पर कांग्रेस और AIUDF का डिफरेंसेस है या मतभेद है। जहां एक और क्लॉज 6 आंसू मांग कर रही है, वहां पे AIUDF का कहना है कि क्लॉज 6 को नहीं होना है, हम लोग CAA के साथ है। अब CAA को भुनाने की बात है कि अगर कांग्रेस जो वायदे आज किया है, गारंटी नंबर 1 CAA की बात करें तो अगर जो पहला चरण की जो चुनाव है, जो जिन सीटों पर पहले चुनाव हो रहा है, पहले चरण के चुनाव, उन सारे इलाकों के अगर सारे जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसको देखा जाए तो वहां पे CAA की बात करें तो CAA की अगर बात करें तो डिब्रूगढ़, तिनसुकिया या
डिब्रूगढ़ और शिवसागर ऐसे दो जिले हैं जहां पर सीए की थोड़ा बहुत असर हो सकता है, ये बीजेपी का कहना है। और दूसरी ओर बीजेपी का ये भी कहना है कि लोग जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो रहा था तभी सीए के ठीक बाद ही पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो रहा था, तभी सीए का कोई असर नहीं हुआ। तो इस असेंबली चुनाव में सीए की कोई असर होने की कोई गुंजाइश है नहीं। बनस्पत लोग अब जो तरक्की हो रहा है, असम में तरक्की हो रहा है, यहाँ की सड़कें बनाया जा रहा है, यहाँ बिजली मुहैया किया जा रहा है, पानी और जो यहाँ की मूलभूत समस्या है उसको सुधार कर किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर। मेरा सवाल अब यहाँ पर यह है कि आखिर जो पार्टियां जो बीजेपी के साथ पिछली बार गठबंधन में थी, अलायंस में थी, वो उससे अलग होकर कांग्रेस के साथ शामिल हो रही हैं या ग्रैंड अलायंस में शामिल हो रही हैं, तो क्यों, क्या वजह है, उसमें क्या सियासी फायदा नजर आ रहा है? देखिए बीपीएफ की चुनाव, जब बोडोलैंड के चुनाव में कांग्रेस बीजेपी ने साफ तरीके से कहा है कि जो बीपीएफ उनके जो घटित दल है बीपीएफ के साथ वो काउंसिल इलेक्शन नहीं लड़े। उसके बाद ये साफ कर दिया गया था कि बीपीएफ के साथ आने वाले असेंबली चुनाव भी बीजेपी नहीं लड़ रहे। बनस्पत वहां पे जो अभी जो काउंसिल है यूपीपीएल के साथ एकजुट होकर अलायंस के साथ तरीके से वहां पे लड़ा जाएगा। अब बीपीएफ की बात है कि बीपीएफ वहां पे अकेला पड़ गया। हालांकि बीपीएफ को पिछले चुनाव में करीबन 12 सीट वहां पे मिला था। ये 12 सीट के साथ वो ग्रैंड अलायंस में था और इन 12 सीटों में से 3 मिनिस्टर वो पिछले सरकार, इस सरकार में बीजेपी में उनका 3 मंत्रियां भी है। लेकिन अब बात है कि बीपीएफ के पास क्या ऑप्शन रह जाता है। बीपीएफ के पास ग्रैंड अलायंस में आने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, क्योंकि बीपीएफ इससे पहले भी कांग्रेस का एलाय रहा था, उसके बाद वो एजेपी में आ गया था। अब इससे बीजेपी का कोई नुकसान हो सकता है कि नहीं? निश्चित रूप से बीजेपी का कहना है कि बीपीएफ हमारे साथ रहे नहीं रहे इसके से कोई सरोकार नहीं है, हमें वहां पे जो 12 सीट है 12 सीटों में से सारे सीट उन्हें मिलने वाला है। अब और दूसरी और एक चीज है, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि चंपकलिता जी ने कहा था कि जो मदरसे खुलने की बात है, तो आज भी हेमंत बिश्व शर्मा ने एक बयान दिया है जहां पे उन्होंने कहा है कि जो वोटर मदरसे खुलने के हक में है, और दूसरी बात है कि जो एक मियां म्यूजियम या एक समुदाय के म्यूजियम बनने की कवायद कर रहे हैं, उनके वोट बीजेपी को नहीं चाहिए। वो बिना ही, तो ये साफ तौर से कहा है वहां पर अजय शेरावत जी एक बड़े लीडर है वहां पर, हालांकि बहुत पहले वो भी कांग्रेस में ही हुआ करते थे, पार्टी बदलने का तो सिलसिला चल ही रहा है। बहरहाल वो ये कहते हैं कि हमें खास वर्ग का वोट नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या है अजय शेरावत? देखिए, कम्युनल लाइंस पर हमेशा इलेक्शन को डिवाइड करने की कोशिश करी जाती है और हमेशा इस तरह का डिस्कशन निकल कर आता है चुनाव में मदरसों के और मंदिरों के निकल कर आते हैं। और अब जब कोई मदरसों के बनाने की कवायद करेगा, मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करेगा, तो मुझे लगता है उसका विरोध करना बहुत जरूरी है। नहीं, यहाँ बात बनाने की नहीं हो रही है, यहाँ तो बात उसे बंद करने की हुई है जो आपकी सरकार ने वहां पर किया है। सवाल इस बात पर कि वो जब ये कहते हैं कि हमें एक खास कम्युनिटी का वोट नहीं चाहिए, ये कहना सही है? नहीं, मुझे लगता है सर इस तरह की बात नहीं है। बात को घुमा फिराकर अब दिखाया जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि जिस तरह की मदरसों की एजुकेशन वहां पर प्रोपेगेट करी जा रही है, जो कट्टरवादिता को वहां पर फैला रहे हैं, वो तो बंद कर दिया गया, इस्लाम को फैला रहे हैं, वो तो बंद कर दिया गया। जाना है तो ठीक। जी, चंपकलिता, मेरा सवाल आपसे ये है, चंपकलिता, क्या ये 5 गारंटी, ये जो 5 गारंटी प्रियंका ने आज ऐलान किया है, क्या इस गारंटी के ऐलान से पहले आप तमाम जो ग्रैंड अलायंस में लोग हैं, क्या आपसे कंसेंसस, आपसे सहमति ले ली गई थी? नहीं, देखिए, हम लोग का जो ग्रैंड अलायंस के जो लोग हैं, ये लोग तरफ दर तरफ, बैठक दर बैठक हमेशा कर रहे हैं। और जहां तक आपको पॉजिटिव कुछ बोलना है, उसके ये जो 5 गारंटी है, इसमें कंट्रोवर्सी कहाँ है? ये तो हम सब लोग का, ये तो पब्लिक को चाहिए ये 5 गारंटी। और हमने कहा 5+1। और अभी अब सबसे बड़ी बात है आसाम में, देखिए, जिस कम्युनिटी का वोट नहीं चाहिए, ये जो वजीर तालीम सूबे का बोल रहा है, उस कम्युनिटी का हिस्सा है आपका लगभग 38%। इसका मतलब बीजेपी का जो एरिया है वो सिकुड़ गया है और महागठबंधन का एरिया फैल गया है। ठीक है, मैं रमन झा से भी इस पर थोड़ा रिएक्शन लेना चाहूंगा। रमन झा, अगर ऐसी कोई बात कोई लीडर कहता है कि हमें कम्युनिटी का या किसी और ऐसी कम्युनिटी का वोट नहीं चाहिए, क्या ये डेमोक्रेटिक सियासत में, पॉलिटिक्स में ये वेलकम किया जा सकता है? इसे कांग्रेस इसे कैसे देख रही है? बिल्कुल नहीं। देखिए,
हिंदू भी थे, नागरिक मुसलमान जैसे, उन्हें मत देने का अधिकार है। आज जो बात कर रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा की 33% जनसंख्या का वोट मुझे नहीं चाहिए, वो उससे पहले कुछ दिन पहले ही जब कांग्रेस में थे उनकी पक्ष की बात करते थे। तो मैं एक बात साफ कर दी है, तो उन्होंने अभी कहा कुछ दिन पहले ही हमारे भाजपा के प्रवक्ता और ये आपके जो नीरज जी ने कहा था कि मियां म्यूजियम की बात, तो मियां म्यूजियम को जिस कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया था उसमें 10 विधायक भाजपा और असम गण परिषद के थे, और ये बात कर रहे हैं सलमान जी के, तो उसमें से 10 विधायक जो भाजपा के थे वो उन्होंने वहां प्रस्ताव पास कर दिया और बाद में आरोप उनको लगाने लगे। तो ये धोखा देने की राजनीति भाजपा करती है। बीपीएफ को उन्होंने धोखा दिया, असम गण परिषद को भी अभी धोखा दे रहे हैं, उन्हें सिर्फ जो 10 सीट दे रहे हैं, उनका 14 विधायक जीता हुआ है और उन्हें कह रहे हैं कि आपको 10 सीट पे भी लड़ना होगा, वो भी जहां आपके विधायक जीते हुए हैं वो सीट भी छोड़ना होगा। तो ये छोटों को जो है वो निकल रहे हैं अफजल की तरफ। बीपीएफ को उन्होंने धोखा दिया, बीपीएफ अब उनकी पार्टी छोड़कर हमारे साथ आई है, और बीपीएफ एक ऐसा पार्टी है जो चुनावी माहौल को समझती है, वह सत्ता पक्ष के साथ होकर आना चाहती है। तो बीपीएफ को यह मालूम चल गया है इसे हवा देखकर कि अब राज्य में कांग्रेस की सरकार आने वाली है, महागठबंधन की सरकार आने वाली है। तो बहरहाल सियासत यही है। अजय सहरावत का सीधे तौर पे कहना है कि सीएए एक ऐसा मुद्दा है जिसे अगर विपक्ष यानी कांग्रेस और उसकी ग्रैंड अलायंस अगर उसे उछालती है तो उससे बीजेपी का कोई खास नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि वहां पर उसके फायदे हैं और विपक्षी गुमराह कर रहे हैं। लेकिन अगर विपक्षी पार्टियां यानी कि वहां पर अभी जो फिलहाल विपक्ष में है, अपोजिशन में पार्टियां हैं, कांग्रेस या यूडीएफ या उनके साथ अभी बीपीएफ आ गई है और एक दो पार्टियां आने वाली, जैसी बात कांग्रेस लीडर कह रहे हैं, तो क्या इनके लिए यह सीए का मुद्दा, और सबसे बड़ी बात कि हर शादीशुदा खातून को जो गृहिणी कहलाती हैं 2000 रुपए महीना, क्या यह सिर्फ एक चुनावी वादा रह जाएगा या वाकई कांग्रेस या अलायंस इस पोजीशन में है कि वो हर शादीशुदा खातून को 2000 रुपए महीना दे पाएंगे? चाय बागान में काम करने वालों को रोजाना 365 रुपया दे पाएंगी? 200 यूनिट बिजली मुफ्त हर महीने क्या दे पाएंगी? 5 लाख नौकरी क्या दे पाएंगी? सवाल यही है कि अवाम इसको किस तरह से लेती है, भरोसा करती है या नहीं, नतीजे से पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजूद में हमारा साथ देने के लिए। आप बने रहे न्यूज़ 8 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।